अभी जयपुर में इसी तरह का माहौल, हम तो हजारों में बैठे हैं, विश्वकर्मा समाज के लाखों लोग जयपुर में जुटे और विश्वकर्मा समाज के लोग जुटे तो अगले दिन अखबार में उनकी तस्वीर कभी तो रंगीन लाल ही लाल रंग में तस्वीर थी, क्योंकि वहां भी मातृशक्ति की संख्या इस रंगीन कपड़े में, लाल कपड़े में सजी सजी मातृशक्ति की संख्या हजारों की हजार की संख्या में थी। तो ये जो मातृशक्ति का आवाज है, उस मन से भी विश्वकर्मा समाज जो आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उस समाज की ताकत जो हुनरमंद हाथ जिनके पास है, जिनके हाथों में हुनर है, उसी के बदौलत उन्हीं के जिम्मे पर देश का प्रधानमंत्री भी इस बात को करता है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। ये जो ताकत है हुनरमंद हाथों की, जिसके बलबूते भारत दुनिया को राज करने की स्थिति में, भारत दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है, भारत G20 की अध्यक्षता करने की स्थिति में है, उन लोगों ने भी अपने मन से इस बात को साझा किया कि अमावस्या का महत्व अगर किसी समाज में, विश्वकर्मा समाज में है तो दूसरा बिश्नोई समाज में है। अगर हवन का महत्व हमारे समाज में है, दूसरा इतना महत्वपूर्ण किसी समाज में है तो गुरु मानने वाले बिश्नोई समाज में है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान के बाद में दूसरे बड़े संत हमारे बीच में आए, विल्लो जी जो जाति से सुथार थे, वो भी हुनरमंद विश्वकर्मा की संतान थे। उन्होंने भी जब समाज में हमारे बीच में आए, गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से दिव्य ज्योति उनको मिली, तो उन्होंने भी समाज को सुधारने का काम किया, समाज को भटका हुए रास्ते पे वापस गुरु महाराज के संतों के बताए हुए रास्ते पे चलाने का काम सैकड़ों बरस पहले किया। इसलिए ऐसा सुंदर समाज हमारा है। आदरणीय गुरुदेव, आप सुबह के चले, इशार गए, इशार से हमारे बीच आए और इस उम्र में भी इतनी रफ्तार। निश्चित तौर पे जब मैं स्टेज पर आया तो आपके पीछे बैठा मेरे साथी ने कहा बराबर बैठ जाओ, तो मैंने कहा धर्म के पीछे बैठे हैं, धर्मो रक्षा रक्षती, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस बात को वेदों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है। तो धर्म हमारा नेतृत्व करे, सामाजिक लोग हमारा नेतृत्व करे और आपके आशीर्वाद से राजनीतिक रूप में भी ताकत मिले तो वो भी समाज के काम आए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जिस तरह का समाज बनाया है, 29 नियमों को मानने वाले लोग, दैनिक परंपरा में जिन नियमों की महत्ता है, सहज सरल नियम, और जिनकी महत्ता को आज की वैज्ञानिक कसौटी पे कसा जाए तो दुनिया मानती है। कोरोना का संकट आया, उससे पहले दुनिया को शायद पता नहीं था कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, लेकिन इस चौपाल पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति को, एक एक मातृशक्ति को, माताओं बहनों को, नौजवानों को ये पता था कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन प्राणवायु है। और ये इसलिए पता था कि 550 वर्ष पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस मरुस्थल की धरती से संदेश दिया था कि सिर साटे रुक रहे तो भी स्वस्थ जान। इतनी कीमत इस पेड़ की, क्योंकि ये पेड़ प्राणवायु देता, ऑक्सीजन देता है। ये समाज को पता था। छोटा सा वायरस कोरोना आया और दुनिया के मजबूत देशों को, जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जो देश कहा करते कि हिंदुस्तान तीसरी पीढ़ी का, तीसरी दुनिया का देश है, उन देशों को हमने ताले में बंद होते हुए देखा, उन देशों को लॉकडाउन में घुटने पे चलते हुए हमने देखा, उन देशों के स्वास्थ्य हेल्थ स्ट्रक्चर को टूटते हुए हमने देखा एक कोरोना के छोटे से वायरस। तब दुनिया ने माना कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान का सैकड़ों बरस पहले का संदेश जो दुनिया को था पेड़ और पर्यावरण बचाने का, उसकी महत्ता दुनिया को आज समझ में आई है। इस बात की कल्पना तो हमने सैकड़ों वर्ष पहले करी और जिसके लिए शीश का बलिदान कर दिया हमारी मातृशक्ति ने। अमृता के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने पेड़ के लिए शीश कटा दी।